इस वक्त इमाम मजलूम और शहदाए करबला के चहलुम मनाने की नीयत से बरश अज़ा की ज़ीनत, जुलूस की ज़ीनत बने हुए हैं। तो पहला सवाल ये कि यजीद क्या चाहता था, क्योंकि इमाम हुसैन का इस्तग़ासा जो आज भी सदा में गूंज रहा है, फ़ज़ाओं में गूंज रहा है, हल मिन नासिरिन यंसुरना। उलमा तशरीफ़ फरमा हैं, ये बेहतर जानते हैं कि हल मिन नासिरिन यंसुरना, यंसुरनी नहीं कहा, हल मिन नासिरिन यंसुरना, कौन है जो हमारी मदद करे। हुसैन किसी फर्द का नाम नहीं है, हुसैन फकत किसी एक शख्सियत का नाम नहीं है, हुसैन 1.25 लाख अंबिया के वारिस का नाम है। तो हुसैन इब्ने अली की अकेले की मदद नहीं है, ये 1.25 लाख अंबिया के मिशन की मदद का नाम है। इस इस्तग़ासे पर लब्बैक कहना, यंसुरना मुज़ारे का सीगा है कि कौन है जो हमारी मदद करता है और करेगा। आज 1442 हिजरी के चहलुम में शियाने हैदर कर्रार ने, अहले सुन्नत के बरादरान ने, हुसैनियों ने इतनी बड़ी तादाद में शिरकत करके बता दिया कि ए आका हुसैन, जो हलमिन का आपने इस्तग़ासा बुलंद किया था, आज हम लब्बैक या हुसैन कहते हुए उसकी अमली तफसीर बनकर फर्श अदा पर मौजूद है। तो इमाम हुसैन से वो बैत तलब करना चाहता था। करबला की जंग बैत के ऊपर है, यजीद बैत तलब करना चाह रहा है और इमाम उसकी बैत नहीं करना चाहते। बुनियादी नुक्ता यही है। और एक बड़ी गलत फहमी है कि यजीद फासिक था, यजीद फाजिर था, यजीद बुरे काम करता था, यजीद शराब पीता था, इसलिए इमाम हुसैन ने उसकी बैत नहीं की। तो मेरे नौजवानों, मेरे शिया सुन्नी दोस्तों, इस गलत फहमी को अपने अज़हाने आलिया से निकालो कि अगर यजीद गुनाहगार के बजाय नेकोकार होता, शरीफ होता, अशराफ में शामिल होता, तो क्या हुसैन उसकी बैत कर लेते? यजीद अगर वली भी होता तो हुसैन उसकी बैत नहीं करते, क्योंकि हुसैन हुज्जत इलाही थे। यजीद और तमाम खल्क का काम था कि हुसैन की बैत करते। किसी की ये जुर्रत नहीं होनी चाहिए थी कि हुसैन से बैत तलब करे। और आज का नासबी मुल्ला तो यजीद से भी पस्त है। देखिए, यजीद ने हुसैन से बैत तलब की, दुनिया कहती है सारे जमाने ने बैत कर ली थी, हुसैन ने बैत नहीं की थी। भाई, हुसैन की बैत का वजन कितना है कि जब सारे बैत कर चुके थे, जब सबने बैत कर ली थी, फिर भी यजीद ने हुसैन इब्ने अली की बैत को मांगा है, हुसैन से बैत को तलब किया है। यानी यजीद भी जानता था कि सारी उम्मत की बैत का वजन अलग है, हुसैन की बैत सब पे। आज के इस बदबख्त मुल्ला को क्या हो गया है कि यजीद को तो अमीर कहकर पुकारता है और हुसैन को फकत खाली हजरत कहता है। क्या रिजल्ट निकला, ये रिजल्ट भी आपको सुनाता चलूं कि करबला का नतीजा क्या निकला। मेरे अजीजों, करबला हो या कोई भी जंग हो, जंग हमेशा 2 तरीकों से होती है। कोई भी 2 अफराद, 2 गिरोह, 2 कबीले, 2 कौमें जब भी लड़ाई करती हैं, किसी तीसरी चीज के हुसूल की खातिर करती है, जो तीसरी चीज को पा लेता है वही कामयाब होता है। दुनिया की किसी डिक्शनरी में ये नहीं लिखा कि कत्ल होना शिकस्त की अलामत है और जिंदा रह जाना फतह की अलामत है। ये कहीं नहीं लिखा हुआ, ये किसी लुगत में नहीं लिखा हुआ। जंग होती है नजरिए की बुनियाद पर, जिसका नजरिया बाकी रहे वो जीत जाता है, जिसका नजरिया मिट जाए वो हार जाता है। आज शहजादपुर के गयूर शहरियों ने हुसैन की हिमायत में निकल के ये पैगाम दिया कि ये जलूस हुसैन की फतह की अलामत है। बंदों के साथ आएगा, जो हारेगा वो किसी कोने खुदरे कब्र। जीतने वाले की पार्टी हमेशा बाहर मैदान में
आती है। ये फतेह हुसैन का जुलूस है कि हुसैन जीते हैं, हम हुसैन के जीत के जुलूस में शामिल। बस अजीजों, छप्पा के कहते हैं कि फुला सहाबी के यौम वफात पर आम तातील की जाए। पहले तो तुम हुसैन की गम के कायल नहीं थे, अब अपनों के भी कायल हो गए हो। पहले ये सवाल किया जाता था, पहले ये कहते थे अशरा मनाना जायज नहीं है, अब तो आपने भी अशरा फारूक हुसैन मनाना शुरू कर दिया है। यानी आप भी 10 दिन के कायल हो चुके हो। पहले ये कहा जाता था कि भाई जो भी इबादत है वो घर में की जाती है, बाहर नहीं निकला जाता। अभी आपने हुर्मत सहाबा पर रैली निकालकर शियों के 1400 बरस के उस जो जुलूस अज़ादारी निकलते हैं उनकी कॉपी करके दिखाई है। आपने क्यों रैली निकाली? का सहाबा की तौहीन के खिलाफ निकाली है। भाई हम आपके साथ हैं, हम भी सहाबा को मानते हैं, लेकिन आप और हम में फर्क ये है कि हम रसूल के बाद सहाबा को साथी मानते हैं, उन्हें वफादार मानते हैं, लेकिन आप रसूल के बाद हिदायत का दरवाजा सहाबा को मानते हो, हम अहले बैत को मानते हैं। भाई सहाबी भी रसूल के, अहले बैत भी रसूल के। फर्क क्या है आपकी और हमारी सोच में? छोटा सा फर्क है। सहाबी वो है जो रसूल के कांधे से कांधा मिला के चलता हो, अहले बैत वो है जो रसूल के कांधे पर सवार हो। आप कांधे से कांधा मिलाने वाले से हिदायत लेते हैं, हम कांधे के सवारों से। ये जुलूस है, इसमें नारा लगता है हुसैनियत जिंदाबाद, इसमें नारा लगता है यजीदियत मुर्दाबाद। ये जुलूस हुसैन की हिमायत में है और यजीद की मुखालफत में है। ये जुलूस एक एहतजाज है। तो आपने मान तो लिया कि एहतजाज के लिए रोड पे आना चाहिए। हम तो 1400 बरस से यही समझा रहे हैं कि हम उस यजीद के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं जो कहता था कोई वही नहीं आई, ये बनु हाशिम का इक़्तिदार के लिए ड्रामा था। तो हम तौहीन रिसालत के मुजरिम के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं और ये एहतजाज कर रहे हैं, ये जुलूस निकालते हैं। ये तो अपनी अपनी किस्मत है। आपने गुलामों की खातिर जुलूस निकाला, हम सरदारों की खातिर निकाला। भाई इसमें तो दो राय नहीं है कि जितने भी सहाबी हुजूर के गुलाम हैं, तो आप गुलामों की खातिर रोड पर निकले, हम हुजूर की हुर्मत की खातिर 1400 बरस से निकल के आ रहे हैं और यही पैगाम दे रहे हैं कि चौक में ही जुलूस होते हैं, एहतजाज चौक में ही होते हैं। और हमें 4 दीवारी के मशवरा देने वाले अब खुद 4 दीवारी से बाहर आ गए हो। जब सारी चीजें कर ली है, अब ये बताओ मातम कब करोगे? जब याद मनाने पर आ गए हो, एहतजाज करने पर आ गए हो, 4 दीवारी पर आ गए हो, चीजों मैं आखिरी जुमला कहकर मसाइब भी बाद वाले पढ़ेंगे। मेरा हिस्से के 2 मिनट बचे हैं, मैं अपने गुफ्तगू को तमाम सही करते हैं। सफा और मरवा के दरमियान मनासिक हज में है कि हर मुसलमान को सही करनी है, हर मुसलमान को 2 पहाड़ियों के दरमियान दौड़ना है। तो मैं सवाल करना चाहता हूँ कि ये दौड़ते क्यों हो, ये सही क्यों करते हो? तो सारा आलम इस्लाम इस पर मुत्तफिक है कि हम ये सही करते हैं हजरत जनाब इब्राहिम की ज़ौजा हजरत हाजरा के अमल की खातिर, कि एक माँ प्यासे की खातिर, एक माँ प्यासे की खातिर सफा और मरवा के दरमियान दौड़ी थी। तो उस माँ की यादगार को कायम करते हुए, उस सुन्नत को निभाते हुए हर मुसलमान सफा और मरवा के दरमियान दौड़ता है। तो भाई सफे सही है हजरत हाजरा की यादगार। हजरत हाजरा के अलावा एक और बीवी भी थी हजरत इब्राहिम की, जिसे हजरत सारा कहते हैं, और सूरह अज़्ज़ारियात में हजरत सारा के लिए है फक़त वजहाहा, उसने अपने चेहरे को पीट लिया। तो भाई मानना पड़े
करेगा जब एक नबी की ज़ौजा की खातिर उसकी सुन्नत पर अमल करते हुए सही करते हो तो दूसरी ज़ौजा की सुन्नत पर अमल करते हुए मातम क्यों नहीं करते? एक नबी की ज़ौजा पर अमल हो, उसी नबी की दूसरी ज़ौजा का अमल है फसक्कत वजहा, उन्होंने अपना चेहरा पीट लिया। और दूसरी दलील अकली है, इसके लिए कुरान नहीं, हदीस नहीं, फकत अपनी अक्ल को इस्तेमाल करने की जरूरत है। बहुत सादा दलील आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। क्यों शिया का हाथ सीने पर आता है, क्यों मुहिब्बे अहले बैत का हाथ सीने पर आता है, ये सवाल आज इंशाअल्लाह अली चौक में दफन हो जाएगा कि क्यों शियों के हाथ सीने पर पड़ते हैं, क्या सबब है। देखिए, उसूल फितरत बयान कर रहा हूँ, फितरत का उसूल है और इस्लाम दीन फितरत है, फितरत पर पाबंदी नहीं लगाता। फितरत का उसूल है, अगर किसी को पत्थर पैर पर लगे तो जहां दर्द होगा हाथ पैर पर आएगा, अगर सीने पर हो तो दर्द होगा, हाथ सीने पर होगा। तो यही सबब है कि जहां चोट लगती है, जहां दर्द होता है, हाथ को बताने की जरूरत नहीं है, वो फितरत के मुताबिक उस जगह पर आता है। तो जिसके सीने में दर्द होता है हुसैन का, उसी का हाथ सीने पर उठता है, बाकियों का नहीं।